हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और इसी के साथ आपकी प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होंगी। तो अभी हमने यहाँ पे जो इस वीडियो में हमें बात करनी है, आज हम लोग रेलवे के बारे में बात करने वाले हैं। रेलवे में काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली है, तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आज इस वीडियो में पर्टिकुलरली आरआरबी में जो रेलवे बुकिंग क्लर्क होते हैं, हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं कि यहाँ पे कैसे क्या सैलरी मिलती है, इन हैंड सैलरी क्या मिलती है, क्या क्या सैलरी में कंपोनेंट्स होते हैं, बेनिफिट्स एंड पर्क्स क्या क्या मिलते हैं अगर आप इस पोस्ट पे जाते हैं। इसी के साथ आपका प्रमोशन क्राइटेरिया का मतलब कैसे आपको यहाँ पे प्रमोशन मिलता है और आपकी कौन कौन सी पोस्ट, आप कौन सी ऐसी पोस्ट है जिन पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसी के साथ हम लोग इसी में सैलरी स्लिप भी देखेंगे यहाँ पे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ये पता लग जाएगा कि सैलरी में एग्जैक्टली कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और क्या क्या अलाउंसेस हमारे ऐड ऑन हो सकते हैं। इसी के साथ रेलवे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे ओवर टाइम करते हो तो उसके भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, साथ में उसके साथ आपकी जो इनकम होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। तो रेलवे में मोस्टली ओवर टाइम लग ही जाता है। तो आज हम लोग यही चीज़ देखने वाले हैं कि रेलवे आरआरबी बुकिंग क्लर्क जो होता है इसमें कैसे यहाँ पे क्या सैलरी रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रेलवे बुकिंग क्लर्क की आरआरबी में। तो इसी के साथ अगर मैं पे लेवल की बात करूँ तो पे लेवल 3 होता है। ग्रेड पे जो रहता है वो 2000 रुपीज़ का रहता है, 2000 रहता है। एक्स सिटीज़ में हम लोग लेके चलेंगे। उसी के साथ यहाँ पे लेवल 21,700 से लेके 69,100 तक का पे लेवल रहता है। उसके बाद बेसिक पे की बात करूँ तो 21,700 का बेसिक पे रहता है। एचआरए आपका 5,859 रुपीज़ का रहता है। डीए आपका 10,850 रुपीज़ का रहता है। फिर आपका आ जाता है डीए, जो कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज हुए हैं वो आपके 2,358 रुपीज़ के होते हैं। तो इन सबको ऐड करने के बाद जो ग्रॉस सैलरी आपकी बनती है वो 40,767 रुपीज़ की बनती है। तो ये तो हो गई ग्रॉस सैलरी, जो कि आपको फ्यू मंथ्स मिलने वाली है, 2 to 3 मंथ्स आपको मिलती है, क्योंकि आपकी उस टाइम में जो है यहाँ पे आपका डिडक्शन स्टार्ट नहीं होता। तो जब डिडक्शन स्टार्ट हो जाता है तो सैलरी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि इसमें से आपके जो पीएफ हो गया प्लस यहाँ पे आपका जो भी गवर्नमेंट पेंशन स्कीम रहती है वो उसमें आपका जाता है कंट्रीब्यूशन। तो अब हम लोग अगर डिडक्शंस की बात करें तो यहाँ पे मेजरली डिडक्शंस आता है वो एनपीएस रहता है 3,255 रुपीज़ का। इसी के साथ रेलवे इंश्योरेंस रहता है 30 रुपीज़ का। और यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स रहते हैं जो कि आपके स्टेट पे डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में वर्किंग है। इसी के साथ टोटल डिडक्शंस आपके 3,285 रुपीज़ के हो गए। और इसी के बाद अगर मैं बात करूँ इन हैंड सैलरी यहाँ पे आरआरबी रेलवे बुकिंग क्लर्क की, तो वो यहाँ पे रहती है अराउंड 37,482 यहाँ पे एक्स सिटीज़ के हिसाब से। इसी में अगर हम लोग वाई सिटी में जाएंगे तो वाई सिटी का यहाँ पे करीब 2 to 3,000 कम रहता है। वही जेड सिटी में भी उतना ही थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। ये बात हो गई आपकी इन हैंड सैलरी के बारे में आरआरबी में रेलवे बुकिंग क्लर्क की। तो ये चीज़ है यहाँ पे सैलरी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे सैलरी स्लिप आ गया होगा। सैलरी स्लिप में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये सीनियर पोजीशन की है थोड़ी, ठीक है। तो हम लोग उसी हिसाब से यहाँ पे अगर हम सीनियर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बेसिक पे भी बड़ा मिलेगा, क्योंकि ये कुछ टाइम बाद की सैलरी स्लिप है। इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं बेसिक पे 31,000, डीएनएस अलाउंसेस 9,610 रुपीज़ के, एचआरए 2,790 रुपीज़ के, उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 2,358 रुपीज़ के, फिर नेशनल हॉलीडेज अलाउंसेस 954 रुपीज़ के। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ रिकवरीज में तो स्टाफ फंड रहता है 25 रुपीज़, रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस 30 रुपीज़, न्यू पेंशन स्कीम 4,061 रुपीज़ के। तो ये आपकी हो गई डिडक्शंस। और इससे पहले हमने देखे आपके यहाँ पे जितना भी ग्रॉस रहता है, तो ग्रॉस पे यहाँ पे आपको 46,712 रुपीज़ का है। और इसी के साथ यहाँ पे डिडक्शंस 4,516 रुपीज़ के हैं। तो टोटल जो नेट पे यहाँ इस पर्टिकुलर सैलरी बन रही है ये 42,196 रुपीज़ की बन रही है, जो कि आप यहाँ पे घर ले जाते हैं अपने। ये सैलरी आपको मिलती है एज अ सीनियर रेलवे बुकिंग क्लर्क। ये आपकी होगी सैलरी स्लिप के बारे में बात। अगर मैं इससे आगे बढ़ूँ, अब हम लोग बात कर लेते हैं अलाउंसेस क्या क्या मिलते हैं एक बुकिंग क्लर्क को, रेलवे बुकिंग क्लर्क को। तो अलाउंसेस में आपके ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो गए। इसके साथ नाइट ड्यूटी अलाउंसेस में मिलता है आपको, नेशनल हॉलीडे अलाउंसेस मिलता है 477 रुपीज़ का। इसी के साथ एनुअल अलाउंसेस भी मिलते हैं इन लोगों को, जो कि ड्रेस अलाउंसेस हो गए 5,000, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस हो गए 27,000 पर चिल्ड्रन। ये खाली 2 चिल्ड्रन तक के लिए वैलिड रहता है। इसी के साथ हॉस्टल सब्सिडी मिलता है 81,000 पर चाइल्ड, विद दिवाली बोनस हो गया 17,951। ये चीज़ें जो है थोड़ी वैरी कर सकती हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में वर्किंग है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अलाउंसेस भी मैटर करते हैं। तो फिर यहाँ पे डीए भी हो जाता है, हॉलीडेज हो जाता है, फिर आपको पास मिल जाते हैं रेलवेज में ही ट्रैवल करने के लिए। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे बेनिफिट्स एंड पर्क्स मिलते हैं एज अ आरआरबी रेलवे बुकिंग क्लर्क। तो अगर मैं आगे बात करूँ, अब हम लोग यहाँ पे प्रमोशंस देख लेते हैं। प्रमोशंस कैसे होते हैं यहाँ पे कमर्शियल बुकिंग क्लर्क के। तो अगर बात करें तो यहाँ पे कमर्शियल क्लर्क की जो
2000 का रहता है आपका ग्रेड पे। इसके बाद आपका सीनियर कमर्शियल क्लर्क आता है जो कि 2800 का रहता है, जिसकी हम लोगों ने अभी सैलरी स्लिप देखी। इसके बाद चीफ कमर्शियल क्लर्क आता है और यहाँ पे लास्ट जो रहता है वो डिवाइस स्टेशन मैनेजर रहता है, ठीक है। तो ये प्रमोशन क्राइटेरिया है यहाँ पे। अगर आप रेलवे आरआरबी में बुकिंग क्लर्क बनते हैं तो ये आपका प्रोसेस है पूरा प्रमोशन का। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे हम लोगों की आरआरबी रेलवे बुकिंग क्लर्क के सैलरी के बारे में। इन हैंड सैलरी हम लोगों ने प्रमोशन देखा, हम लोगों ने यहाँ पे सैलरी स्लिप देखी, हम लोगों ने फिर यहाँ पे देखे अलाउंसेस क्या क्या इनको मिलते हैं। तो ये सारी बात थी यहाँ पे आरआरबी रेलवे बुकिंग क्लर्क की। इसी के साथ अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। साथ के साथ रेलवे में और भी नई वैकेंसीज आ रही है जिसके ऊपर आपको वीडियो मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी ज़रूर कर लेना। कमेंट्स में अपने डाउट ज़रूर लिखें, जो भी डाउट हो। तो इसी के साथ मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रेलवे की ही वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।